अब इसमें जो अपना द्वितीय पाठ है चल रहा था उसमें पाठ पूर्ण हो गया, तो अभ्यास प्रश्न कि प्रश्नों में पहले नंबर पर प्रश्न आता है उच्चारणम कुरुते, तो ये प्रश्न छोड़ देंगे। और दूसरा प्रश्न देखेंगे कि एक पदेन उत्तरत, पहला प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत्। कूर्मस्य किम नाम आसीत्। कूर्मस्य किम नाम आसीत्। कछुआ का क्या नाम था। कम्बुगिरिवै कि एक पद में उत्तर देना है, तो आंसर इसका होगा कम्बुगिरिवै। कम्बुगिरिवै नाम था कछुआ का। दूसरा प्रश्न है सरस तीरे के अगच्छन्। सरस तीरे के आगच्छन्। सरस तीरे के आगच्छन् तालाब के किनारे कौन आए। आंसर में भीवरा है, यानी मछुआरे नदी के किनारे आए, तालाब के किनारे आए। कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। तीसरा प्रश्न है कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो आकाश मार्गेण यहाँ कि आकाश मार्ग के द्वारा वह दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानम कूर्म, चौथा लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा के अधावन। लंब माने कूर्म दृष्ट्वा के अधावन कि लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। ओरा। आंसर का होगा ओरा है, नाविक उसके पीछे दौड़े। इस प्रकार से ये दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए जिनका एक पद में उत्तर देना है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न, अभ्यास प्रश्नों में तीसरा प्रश्न अधोलिखित वाक्यानि।
लिखित वाक्यानि कः कम प्रति कः कम प्रति कथयति कः कम प्रति कथयति इति लिखत निम्नलिखित वाक्यों को कौन किससे कहता है लिखिए। कि इसमें उदाहरण दिया है, प्रातः यद उचितं तत् कर्तव्यम्, उचितं तत् कर्तव्यम्। अब पहले नंबर पर इसमें आता है क और दूसरा कम, कि किसने या कौन, दूसरा है किससे। तो इसमें प्रातः जो उचित होगा वह करना चाहिए। तो ये किसने कहा, बुक में उदाहरण में दिया है हंसो, कि हंसो ने कहा कूर्मं प्रति, कूर्मं प्रति। तो पहला वाक्य, अहम भवद्भ्याम, अहम भवद्भ्याम सह आकाशमार्गेण, सह आकाशमार्गेण, अहम भवद्भ्याम सह आकाशमार्गेण गन्तुम् इच्छामि, गन्तुम् इच्छामि। मैं भवद्भ्याम से, कि मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो ये कहने वाला है कूर्मः, कौन कह रहा है, कूर्मः। और कम किसको कह रहा है, ये हंसों को कहा गया है। तो हंसौ प्रति, हंस द्विवचन दो है, तो हंसौ प्रति। फिर दूसरा है में अत्र कै उपाय, अत्र कै उपाय, अर्थ बनता है इसका क्या उपाय है। तो ये कहने वाले हंसों के द्वारा कहा गया। और कूर्मं प्रति, कूर्मं प्रति, हंसौ कूर्मं प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, तीसरा गैर में अहम उत्तरम न दास्यामि, कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये कस्बे के द्वारा कहा गया। और कूर्मः, कूर्मः और हंसों को कहा हंसों प्रति, हंसों प्रति। चौथे नंबर पर यूयं भस्म खादत्, यूयं भस्म खादत्, कि तुम राख खाओ, तुम सब राख खाओ। ये
कूर्म कहता है और नागरिकों को कहता है तो पूरा है इति या पूरा है प्रति। ये इसमें 4 प्रश्न हैं तीसरे प्रश्न में। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न। अब देखो चौथे नंबर पर मंजूषात है मंजूषात क्रियापदम क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत्। क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत्। तो मंजूषा में जो पद दिए गए हैं अभिनंदति अभिनंदति भक्षिष्याम इच्छामि वदिष्यामि उदीयते प्रतिवसति स्म ये मंजूषा में 6 शब्द दिए गए हैं। तो पहले हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि। दूसरा अहम किंचिदपि न तीसरा यह हित कामना सुहृदाम् वाक्यम न। गह में एक है कूर्म अपि तत्रेव 5 में अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुं। 6 वयं गृहं नीत्वा कूर्म। ये 6 खालिस्तान हैं, इसमें इनकी पूर्ति करनी है। तो हंसाभ्याम तो पहले में
कोपी उडीयते, ये उडीयते पहले नंबर वाले में आ जाएगा। दूसरा अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं वदिष्यामि, ये दूसरे नंबर में, ये पहले नंबर में। और फिर यह हित कामनाम सुविधाम वाक्यम न, वाक्यम न अभिनंदति, पहले नंबर वाला ये तीसरे नंबर में आ जाएगा, अभिनंदति, इसमें अभिनंदति। एक है कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवर्ति स्म, प्रतिवर्षति स्म, और ये चौथे नंबर में आएगा। फिर अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, इसमें इच्छामि ये पांचवें नंबर में, और ये बच गया छठे नंबर में भक्षिष्यामि। इस प्रकार से इसमें ये पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में और छठे खाली स्थान में इन शब्दों का उपयोग करेंगे। अब गृह कार्य में आपको गृह कार्य जो है, देखो प्रश्न 2, 3 व 4 करने हैं, ये आपका गृह कार्य होगा। धन्यवाद।